नाराए हम्द। आज अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि अपने खुदावंद की आवाज सुनो। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 29 और 30 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम तन्हाई में खुदावंद यीशु मसीह के साथ इसके बारे में सुनेंगे। फिर वो वहां से रवाना होकर जलील में से गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह क्यों चाहते थे कि किसी को मालूम ना हो कि वो और उसके शागिर्द इस वक्त जलील में सफर कर रहे थे? ऐसा महसूस होता है कि इसकी वजह यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपने आने वाले दुखों, मौत और जी उठने के बारे में तालीम देने पर पूरी तवज्जो मरकूज कर रहे थे। आज की अंजील मुकद्दस हमें 3 मौके पेश करती है जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अलहदगी में बराह रास्त और वाज़े तौर पर सिखाया। पहला, जब वो सफर कर रहे थे। दूसरा, जब वो कफरनहूम पहुंचे और एक घर में दाखिल हुए। और तीसरा, जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक बच्चे को बुलाया। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो कुछ सिखाया उसका मुवाद अहम है, लेकिन सबसे पहले इस सादा हकीकत पर गौर करना भी मददगार है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ उन्हें सिखाने के लिए अलहदगी में वक्त गुजारा था। हमारा खुदावंद बहुत से तरीकों से हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें मुसलसल अपने साथ तन्हाई की मुख्तलिफ इकसाम में बुला रहा है, ताकि हम वो सब सुन सकें जो वो हमें सिखाना चाहता है। ये आज बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है। बहुत से लोग दुनिया के मुख्तलिफ शोरों से मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, लम्हा बलम्हा और गुजरे हुए तजर्बात से मुसलसल परेशान हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ अकेले जाना मुश्किल महसूस करते हैं, जहां वो उन्हें तन्हाई में जिंदगी के अहम तरीन सबक सिखा सके। जैसा कि हम अपनी हफ्तावार सरगर्मियों पर गौर करते हैं, हम खुदावंद के साथ तन्हा रहने के लिए कितना वक्त देते हैं। हम कितना वक्त दुआ में, कलाम पाक की तलावत में और दीगर खलफशार से दूर खामोश मुराकबा में गुजारते हैं। बहुत से लोगों के लिए यह एक चैलेंज है। इस मुवाद पर भी गौर करना फायदा मंद है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तन्हाई में सिखाया। उसने उनसे अपने आने वाले दुखों, मौत और जी उठने के बारे में बात की। यह उसकी जिंदगी का मरकजी मकसद था और वाज़े तौर पर वो चीज थी जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताना चाहता था। इस बात पर भी गौर करें कि उसके मुकाबले में उन बहुत सी तमसीलों से जो उसने हजूम को बताई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल बराह रास्त और बगैर किसी तकरीर के बात की
जैसा कि उसने उसकी वजाहत की थी। ऐसा मालूम होता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के साथ अकेले रहने के काबिल था जिन्होंने ईमान के साथ उसकी पैरवी के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थी, खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ बचाने वाले पैगाम को ज्यादा वाज़े और बराह रास्त कहने के काबिल था। आज इस हकीकत पर गौर करें कि हमारा खुदावंद हमें वक्तन फवक्तन खामोशी और तन्हाई की तरफ खींचना चाहता है। वो हमारे साथ अकेले वक्त गुजारना चाहता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर खुदा और उसके मिशन के लिए वक्फ करने का इंतखाब किया है। अगर ये हम हैं तो तन्हाई के इन लम्हात को तलाश करें जिसमें हमारा खुदावंद हमारे साथ ज्यादा वाज़े और बराह रास्त बात कर सके, ताकि हमारा ईमान मजीद गहरा हो और हमारी समझ और इल्म में तेजी से इजाफा हो। हम दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह आपके पास बिताने को, सिखाने को और जाहिर करने को बहुत कुछ है। जैसा कि हम आपकी पैरवी करने का इंतखाब करते और अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए वक्फ करते हैं, हम दुआ मांगते हैं कि आप हमें मसलसल खामोशी और तन्हाई की तरफ खींचें, ताकि हम आपसे वो गहरे, वाज़े और बराह रास्त पैगामात हासिल कर सकें जिन्हें हमें सुनने, समझने और यकीन करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।